There is a concave lens कौन लगा की हुआ लगा है। है इसको मैं भी है ये ऐसा कॉन्वेक्स चश्मा तो मेरा convex अरे जैसा तुम लगता है। राइट चैप्टर का पढ़ गया ऐसे कह रहा है एक्चुअली कॉन्वेक्स है ये कॉन्वेक्स है मैं भी बताऊँ कहाँ अरे यार कोई बात नहीं यार little knowledge is bad यार। देखने में अच्छी लगी। What happens to the image distance सही बात है भाई, दूर से चले गए भाषा समझ ही नहीं आ रही। बीच में घर पर आ जाती है। what happens to the image distance in the eye when we increase सर इस चैप्टर में क्वेश्चन है हाँ जी इसी चैप्टर का क्वेश्चन what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object when we increase when we increase the distance of an object from the eye. Hmm? कल ये आ रहा है ये वाला चैप्टर ह्यूमन आई इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है लाइट तो कुछ हो तो पूछिए चलिए जी वो पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई जब हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो जब डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो हम ये बोलते हैं कि होता क्या है कि जब भी कभी हम बात करते हैं लेंस की तो आई का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है तो अगर हम डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो दूर होता जा रहा है दूर होता जा रहा है तो जैसे जैसे वो दूर होता जा रहा है तो जो उसकी इमेज है वो छोटी होती चली जाती है ठीक है ना तो वही यहाँ पर आपको आंसर में लिख रहे हैं 2 लाइन का आंसर में लिखिए जाए इन द एक मिनट व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई लिखा हुआ है इन द आई तो इन द आई जरा देखेंगे इमेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं इमेज का साइज नहीं पूछ रहे हैं तो इमेज डिस्टेंस पर कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं वो फिक्स है वो फिक्स रहता है क्योंकि आई की जो विड्थ है तो यहाँ से हमने देखा उसको आगे लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ और रेटिना पर उसकी इमेज बन गई तो वो फिक्स होता है वो डिस्टेंस वो कम या ज़्यादा नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा इन द आई द इमेज डिस्टेंस इन द आई जी नहीं समझा दोबारा बताऊँ मैं बता इन द आई द इमेज डिस्टेंस ब्रैकेट में लिखिए डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना distance between eye lens and retina is fixed by God, which cannot be changed. God भगवान which cannot be changed. So when we increase the distance of an object from the eye, अगर पेपर में ये आंसर लिखा है ये मैं आंसर सही लिख रहा हूँ नहीं सर सर बहुत सा दिक्कत है when we increase the distance of an object when we increase the distance of an object from the eye
from the eye, there is no change in the image distance inside the eye. क्या बोल रहे हो, समझ में आ गया? There is no change in the image distance inside the eye. Inside the eye. तो आई के अंदर किसी भी तरीके का इमेज डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता. ठीक है. अगला टॉपिक लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन defects of vision and their correction. इसमें लिखिएगा, there are 3 common defects of vision. There are 3 common defects of vision. Full stop. These are first है myopia, और short sightedness, दूसरा लिखिएगा हाइपरमेट्रोपिया, और लॉन्ग साइटेडनेस. थर्ड लिखेंगे प्लस बायोपिया. प्लस बायोपिया. अलग चीज़ है. प्लस बायोपिया ना, ये मतलब ज़्यादा एज में होता है. स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है. प्लस बायोपिया डिफेक्ट है भाई. ये डिफेक्ट है, इनका कुछ काम नहीं है, ये डिफेक्ट है. बायोपिया एक बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया भी एक बीमारी है. ये भी हमारे तीनों बीमारियाँ ही हैं. डिफेक्ट ऑफ विजन जो हम देख पा रहे हैं, उसमें डिफेक्ट अगर कुछ आ जाता है हमारे विजन में, वो है. तो सबसे पहले ये निकालिएगा मायोपिया. मायोपिया इसमें लिखिएगा, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन, या सीधे सीधे लिखिए, इट इज that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly. Due to which a person cannot see the distant objects clearly. हाइपरमेट्रोपिया नहीं, कई बार अब कम एज में भी होने लगा. वैसे जनरली ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, लेकिन अब कम में भी होने लगा. एक मिनट रुकिए.
हाइपर मायोपिया कुछ बता। हाइपर बायोपिया, मायोपिया मायोपिया, मायोपिया कम एज में भी होता है। नहीं, जैसे हाइपर मायोपिया कोई वर्ड नहीं है ना ना कुछ चलिए ब्रैकेट में लिखेंगे दो ई कैन क्लियरली सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। दो ई कैन क्लियरली सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए होता क्या है, मायोपिया का मतलब ही क्या है, इसका नाम ही क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है, नज़दीक का दिखना। शॉर्ट साइटेडनेस, साइट मतलब दिखाई देना, तो शॉर्ट यानी कि नज़दीक का जिसमें दिखाई देता है। तो जैसे आप लोग ज़्यादातर जो बच्चे चश्मा लगाते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि अपना नोटबुक में जो आप लिख रहे हो वो तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखना, दूर का ना दिखना। वही है कि इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा मैं तो दोनों ही नहीं दिखते नहीं सर, ऐसा हो रहा है, पास का दिख रहा है, दूर का क्लियर नहीं दिखता। थोड़ा। हाँ वही वाली मायोपिया प्रॉब्लम मेरे वाली। साथ भी ऐसा ही है। चश्मा लगा हुआ है, क्या कर रहा है? दिख रहा है मेरे को। हाँ। हाइपर मायोपिया चलिए कोई बात नहीं, अब जरा नोट करिएगा, प्रॉब्लम दिखता है। तो वही है। दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड, देखिएगा दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड, फिर ना दो रीजन है आगे। तो पहला रीजन ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। High converging power of eye lens, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। तो इसमें इमेज रेटिना से आगे बढ़ती है। बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है वो देखिएगा, वो है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। तो सेकंड वन ये बस नहीं। उसके बाद एक डायग्राम है, थोड़ा सफाई से बनना। मायोपिया प्रॉब्लम क्या है वो अभी बताता हूँ इस डायग्राम के थ्रू, और फिर उसको दूर कैसे करा जा सकता है, मतलब उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है वो भी डायग्राम के थ्रू ही समझिए। और डायग्राम इस तरह से बनाना है कि पहले देख लीजिए जो मैं बना रहा हूँ, मतलब 3 डायग्राम बनेंगे उसमें। पहला डायग्राम बनेगा इस चीज़ का कि इमेज बनती किस तरीके से आएगी। दूसरा ये है कि अगर मायोपिक आई है तो उसमें इमेज कैसे बनेगी, और तीसरा ये है कि जब हम उसको करेक्ट कर देंगे तो करेक्शन के बाद इमेज कैसे बनेगी वो देखो।
तो सबसे पहले ये आई बॉल हो गई। हमको तो सामने से बस इतनी आँख दिखाई देती है, एक्चुअल में पूरी की पूरी आई बॉल इस तरह से हो गई। अब यहाँ पर अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स सर लेंस अब अभी आप बता रहे थे, ये कह रहे थे कि मैंने फोन किया हुआ है, और वैसे तो लगा मैंने कॉन्वेक्स ही है। अरे मायोपिया है ना, मायोपिया है, कॉनकेव लगा हुआ है तो चश्मा। और सर बोलो बोलो। क्या चीज़? ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, आँख के अंदर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है भाई, 1 मिनट वेट करिए सभी। कोई बात नहीं सर। पास में लिखता है डिस्टेंस ऑफ द एक स्पीकिंग के लिए सीधा और क्लियर का योग चेक इससे पूछ ले। शॉर्ट साइटेडनेस का मुझे भेजे थे, पास करने के लिए था। पास का क्लियर नहीं। पहले मेरे को भी लगता था ऐसे, पर ऐसे नहीं। पास का दिखता है, दूसरा नहीं। अब तो मुझे लग ठहराने में लग रहा है मेरे पे क्या है? क्या है? ऐसे ऐसा हो गया? मेरे को ये है भाई फिर मार वाला पैसा आ गया। ये करो ना हाइपर मेट्रो के जिसे अभी तो ये क्या है, इसे दूर दिखता है पास हाइपर मेट्रो के तो उसका उल्टा है। हाइपर मेट्रो के ये होता है कि तुम्हें दूर तक दिखता है पर नजदीक का नहीं दिखता। यस सही बात है। अच्छा मैं पढ़ रहा हूं, मैं पहले से ही पढ़ रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, ये भाई मेरे को ऐसे सुना यार, मैं क्या करूं भाई, ऐसे सॉरी गलती हो गई यार। उससे बोल रहे, मुझसे क्या बोल रहा है, ऑफेंड हो गया यार वो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या दिखाती है? क्या कितने बजे? कितने बजे उठता हूँ? 5 बजे। मैं 6 बजे एक्सरसाइज पता है पता है क्लास में ही तो जानता छोटा है पता है मेरे दोस्त है यार, मैं बात करता हूँ। वो भी है, क्या नाम है उसका? फुल मोड उसका बेस्ट फ्रेंड है। कुछ आ नहीं रहा। क्या बात है?
हुआ मैं भी चला रहा था बिल्कुल वो मैंने अपने स्टोर के अंदर चलाया है भाई तेरा बंदा नहीं है बॉस कौन बनाता है मोहरम? कैरम कौन बनाता है भाई मोहरम अच्छा भाई मैंने देख रहा था अरे वो वाला है अबे मुसलमान का वो था एक शायद क्या नाम था उसका उससे पता नाम नहीं है। नहीं। शायद मैं नाम याद नहीं जंजीर है। हुसैन। पर उसके याद में वो मार दिया जब तक खुद नहीं निकला जब तक खून नहीं निकला हाँ पर खून निकल कुछ तो ऐसा होता है मैं खून तो निकलता है आंखों तब से भी अपने हाँ, आंखों से देखा था उस दिन उस दिन आ रहा था उस दिन मारा यहाँ से आ रहा था तो बीच में से पूरा ऐसे जा रहे थे सारे भाई मैं ऐसे ठीक है भाई ठीक है ये कर लो पहले अबे वो मम्मी दुख के- चला देख मम्मी के- कितने फेस्टिवल लेवल जानवरों को मार के कौन नहीं चलाना है जानवर खुद को मारना है मारते हैं पर फिर दिक्कत ये है जब जानवर को मारेंगे तो बकरा ईद पे काटते हैं अरे वो जो पीछे चलाते हैं वो जो काले कपड़े पहनते हैं अच्छा वो है भाई यार। और वो बकरों पे निकालते हैं फिर अपने ऊपर निकालते हैं उसके बाद एक महीने का पहले अपने ऊपर निकालते हैं, फिर अपने बकरा काट के खाते हैं। भाई सब हर कोई एक्सपीरियंस क्या? ये जब जंजीरों में मारता है हर कोई नहीं हर करता। कोई नहीं कर सकता पर ऐसा नहीं है कि भाई सारे बदल होते हैं तो मैं एक बार पढ़ रहा है अभी पता चल जाएगी यहाँ पे है तो गाजर दिखा के पूरे मुझे एरिया में लोग 2 घंटे में जान निकलते हैं। अबे तो 2 घंटे इसको तो एक मार तो निकल जाएगी अच्छा अब ऐसे भाई मेरे में भी निकलती मैं तो कह रहा हूँ नहीं, मेरे में सिर्फ भी वीडियो निकलती। लगाएंगे। ऐसे तो आराम से ऐसे शॉट नहीं है बस तो आप हाँ। 10 खेल लेगा ये कुछ खेलने का पर उछलता रहेगा तो मजाक के बात नहीं बताओ अबे भाई ऐसे शौक है ही नहीं भाई ये झेल लेंगे प्रेस बायोपिया में थोड़ी सी इनको पहले करता हूँ बताओ सब बताओ भाई कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा हो गया पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी ये कर लो पहले तो ताकि वही तो बताना वो पहले समझो यहाँ लिखिएगा पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिखिएगा एट इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो लेंस से टकराने के बाद फोकस पर उसकी इमेज बन जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमेशा, सभी की आँखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है कि जितनी भी ढेर सारी लाइट रेज आई हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह लाकर मिला देता है, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है उसको। तो यहाँ से ये टकराएगा, इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो रीजन लिखा है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। कन्वर्जिंग पावर उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इधर लाइट रेज आई उनको फटाफट कन्वर्ज करके फटाफट एक जगह मिला देता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनको इसने ऐसे एक जगह मिला दिया लाकर, है ना। तो कुछ ज़्यादा ही वैसा कर दिया मैंने, बहुत कमज़ोर आँख बना दी। थोड़ा ऐसा हो गया कि वो जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन रही है, रेटिना से थोड़ा सा पहले बन रही है। ठीक है, तो जहाँ पर भी लाइट रेज बनती है वहीं पर इमेज बनती है।
तो इमेज जो है वो रेटिना पर बनकर रेटिना से पहले बन रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये है आई। इस पॉइंट पर क्या बोल रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ जो इमेज है वो तो बहुत नैनो सेकंड में बनती होगी ना। क्या बनती है वो? इमेज जो बनती है बहुत जल्दी बनती होगी ना। बहुत जल्दी बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को हम क्या बोल देते हैं? इस स्क्रीन को ही हम रेटिना बोल देते हैं। यहाँ लिख देंगे इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज रेटिना पर नहीं बन रही, तो इसका मतलब दिखाई नहीं देगी हमसे। ये कैसे ड्रेस कैसे बनाओ? इतना बड़ा आपने बोला अगले पेज पर बना लो। हाँ भाई देखो हाँ, मम्मी बढ़िया तो इतने सही है। अब क्या है कि मुझे इसी के नीचे एक डायग्राम बनाना है। सर ये देखना एक बार। अरे मैं क्या कर रहा हूँ ये देखना है। देख लो। रेटिना में बनाते हैं। भाई ये क्या हो यार आ गया मैं 2 रेस 3 मिनट वाइड हो गया। मैंने आपसे कहा था कि रुक जाओ, पहले मुझे बनाने दो, फिर देख कर बना सर मैंने भी कहा था पहले, समझ ले नहीं माने। सर पहले तो आपने कहा था नॉर्मल वाले बनाओगे, तो मैंने सर ये सबसे पहले वाली में इसके अंदर आई में नॉर्मल है। इसमें क्या है कि आई में प्रॉब्लम है, ये मायोपिक आई है ना। तो मायोपिक आई में क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाती है ड्यू टू 3 कह रहे थे ना 3 बना रहा हूँ अभी रुक तो जाओ। अभी तो एक बनी, दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले आप लोग समझ लीजिए, आप उस पर ड्राइंग पर बाद में ध्यान देना। हाँ ये सर ये जो आप तीनों इमेज बना रहे हो ये तीनों मायोपिया की हैं। तीनों मायोपिया की है। मैं उस पर ना हाइपरमेट्रोपिया हेडिंग डालूंगा जब हाइपरमेट्रोपिया की बात करूँ, वो भी देख लो पहले जो मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पर इस जगह हमें पॉइंट यहाँ पर बनाने हैं, और इधर बनाऊंगा मैं कॉन्वेक्स लेंस। अब सुनिएगा क्या होता है कि जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर रखा हुआ है और हमको प्रॉब्लम है मायोपिया की। मायोपिया का मतलब क्या है कि हमारा जो लेंस है वो लेंस ख़राब हो गया है। अब जो आँख के अंदर लेंस है उससे कोई छेड़छाड़ करता नहीं है, हालांकि आजकल वो लेसिक लेज़र वाले ऑपरेशन होने लगे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोग उससे बचते हैं, थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आई का लेंस है बड़ा डेलिकेट होता है। अगर आई का लेंस जरा बहुत भी थोड़ा बहुत भी डैमेज हुआ तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब देखने में हमेशा के लिए मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि भाई आप चश्मा पहन लीजिए, ठीक है, और अगर चश्मा पहनने में प्रॉब्लम लगती है तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लीजिए, है ना। तो ये लोग ज़्यादातर किया करते हैं। अब उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारा लेंस ख़राब हो गया, तो लेंस ख़राब हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो गई। फोकल लेंथ का यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि मैं ना बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दूर के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहता हूँ। तो दूर जो लिखी हुई चीज़ है उसको अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि दूर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम उसको इन्फिनिटी की कैटेगरी में डाल देते हैं। भाई अगर
मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और वहाँ दूर कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो नॉर्मल जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो कहाँ तो 25 सेंटीमीटर और कहाँ 4 मीटर 5 मीटर या 10 मीटर, इतना दूर लिखा हुआ कोई चीज़ है उसको हम पढ़ना चाहते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 10 मीटर या 5 मीटर या 6 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब ही ये होता है कि एनीथिंग विच इज़ हाईली लार्ज, जो कि बहुत बड़ी होती है, उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटी पर रखी हुई कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ तो वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से, यानी कि बोर्ड पर लिखी हुई कोई चीज़ है उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है। इन्फिनिटी पर जब भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल आती हैं और वो कहाँ पर आकर मिलती है? फोकस पर आकर मिलती है। तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा है, पहली प्रॉब्लम ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई है, क्यों? क्योंकि जो ये लेंस है, ये लेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये लेंस खराब हो गया है, इसका जो फोकल लेंथ है वो कम हो गया है, शॉर्ट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर इसकी शॉर्ट हो गई है तो फोकल लेंथ यानी कि लेंस से फोकस तक का डिस्टेंस शॉर्ट हो गया है, तो वो वहीं पर इमेज बना देगा फोकल लेंथ पर। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई तो इमेज भी शॉर्ट डिस्टेंस पर ही बन जाएगी, वो रेटिना पर बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो फोकल लेंथ है डिस्टर्ब जो होती है, ये ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप 24 घंटे मोबाइल पर ही लगे पड़े हैं, ठीक है, या फिर टीवी चला रखा है और आप टीवी में बिल्कुल घुसे बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल टीवी के नज़दीक ही एकदम बैठे हुए हैं। तो ये बचपन से ही एक आदत पड़ जाती है, तो बचपन से ही टोका जाता है कि भाई आप ये काम मत करो, है ना, टीवी को इतने नज़दीक से मत देखो। या कई पेरेंट्स होते हैं, वो छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, चल खेलता रहे, तो इसके अंदर मेरे को अपना काम करने दो, ठीक। तो उसमें होता क्या है कि उसमें बच्चे की जो छोटा बच्चा है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी डेलिकेट है, वो उसकी आंखों में दर्द होने लगेगा, उसकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, वो महसूस भी नहीं कर पाएगा। अगर आपकी आंखों में दर्द होता है, आपकी आंखों में दर्द होता है, तो आप बता दोगे कि भाई मेरे को ना कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। छोटा बच्चा तो नहीं बता पाएगा ना वो चीज़, क्यों? क्योंकि वो तो कार्टून में मस्त है, उसको तो उसे ही देखने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, उसको तो मोबाइल फ़ोन में उल्टी सीधी चीज़ें देखने में उसको अच्छा लग रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि उसकी आंखों में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अब सुनिए, अब क्या है कि उसका फार पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। हमने कहा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो फार पॉइंट होता है, यानी कि कितनी दूर तक का वो देख पा रहा है, वो क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक का वो देख पा रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो अब आप ये समझिएगा कि हम ये कहते हैं कि नहीं ना, मैं दूर से देख रहा हूँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नज़दीक जा रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर थोड़ा और नज़दीक, अब ठीक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इतना ज़्यादा डिस्टेंस का नहीं दिखाई दे रहा है, उस डिस्टेंस को आपने थोड़ा सा कम कर दिया तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपकी आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर वो थोड़ा कम हो गया है, मतलब आप ज़्यादा दूर का नहीं देख पा रहे हैं, ठीक। तो आपका जो फार पॉइंट है, अगर उस फार पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो आपको दिखाई दे जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यानी कि इस वाइट बोर्ड, इसको उठाकर थोड़ी दूर आपके पास लेके आएगा, हाँ बेटा अब दिखाई दिया, ऐसे तो नहीं लेकर आएगा, आपको खुद ही आना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के और लेंस के, लेंस कहाँ लगा हुआ है? आई में। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस कम करना है, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट को लाना पॉसिबल नहीं है, तो आप ही उठकर आगे आ जाओगे क्योंकि मुझे पीछे से दिखाई नहीं दे रहा, मैं आगे बैठकर देखना चाहता हूँ। अब क्या होता है, अब यहाँ तक का तो दिखाई दे रहा है, तो क्या है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा जाए कि जो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज हमारे फार पॉइंट पर बन जाए। अगर उसकी इमेज हमारे फार पॉइंट पर बन गई तो उस इमेज की इमेज मेरे रेटिना पर बन जाएगी, समझ रहे? तो आप मुझे नहीं देख रहे हो, मेरी इमेज को देख रहे हो, आप भी मुझे नहीं देख रहे हो, मेरी इमेज को देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। और आप मुझे को देख रहे हो। तो जिनकी नॉर्मल आई साइट है वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को ही देखते हैं, और जो चश्मा लगा कर देखते हैं वो ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, वो हमेशा उसके, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर उतना नंबर नहीं होगा, है ना, उतना नंबर नहीं होगा। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है, ये तो मैं खुद देखता हूँ, ये तो मैं खुद देखता हूँ। मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ चलता था, वो खुद बता देता था कि भाई ये कौन आ रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, टीचर है क्या कोई, है ना। तो जिस किसी दिन चश्मा भूल जाता था या बैग में रह गया चश्मा, ऑफिस में हम बाहर जा रहे हैं, वो तब कह देता था पहचान में नहीं आ रहा मेरे को कौन है। तो वो क्यों नहीं आ रहा पहचान में? क्योंकि उसको धुंधला दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है। अब चश्मा लगा रखा है तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये वही ना ब्लर्ड दिखाई देने लगती हैं चीज़ें। सर में दर्द होने लगता होगा बिना चश्मे के, तभी तो चश्मा लगा, सब कुछ दिखाई देता है, तो चश्मा क्यों लगा रखा है? हटाओ इसको, बस मेरे वो अंदर से चेक करवा लेना, टाइम टू टाइम इसे चेक भी करवाना चाहिए। मेरे नंबर आपसे पड़ेंगे 0.5 और 1 है बस। मतलब प्रॉब्लम तो है,
है ना। तो हाँ, लेकिन फिर भी चेक करा लीजिए, कई बार क्या होता है कि टाइम के साथ ठीक भी हो जाता है। अरे टाइम के साथ ठीक भी होता है, कई लोगों का टाइम के साथ ठीक भी होता है। 6 महीने के हिसाब से चेक करवाते हैं ना चेक करवाना चाहिए। सर, पर ना अगर मैं हटाऊँ या लगाऊँ तो दर्द नहीं होगा? देखिए ये ऐसी चीज़ है कि आपने कब लास्ट में कब चेक कराया था आपको पता भी नहीं होगा, है ना, ये पता नहीं होगा। अब अभी 2023 है, ठीक, 2021 में तो एक महीना जैसे होता है ना, किसी दिन हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए सर में दर्द हो गया, दूसरे दिन भी सर में दर्द हो गया, तीसरे दिन भी सर में दर्द हो गया, महीना गुजर गया, सर दर्द ही गायब नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इरिटेटेड रहने लगा, तो मेरे सर में दर्द रहने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? तो पापा मम्मी बोलते हैं, कहते ढंग से खाया पिया कर, खाना नहीं खाता ढंग से। मैंने कहा ठीक है, ढंग से खाना पीना शुरू कर दिया, है ना, सर का दर्द गायब नहीं हो रहा है। और किसी दिन ऐसा होता था कि सर में दर्द नहीं है, मैं बड़ा खुश, अरे आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो मुझे लगता था मैं गलत सो गया, मैं तकिया हटा नहीं लगा कि तकिया नहीं लगाऊंगा, कायदे से सोऊंगा। किसी ने बोला योगासन कर बेटा, ऐसे गर्दन लटका ले सोफे पर बैठ कर, वो भी करना शुरू कर दिया। फिर और मैं कभी जैसा होता है ना, किसी को और ये लगता है कि मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, है ना, मैं तो न जाने क्या हूँ, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो मेरे से किसी ने कह दिया कि भाई अपनी जाकर आंखें चेक करा ले। तो मैंने कहा मेरे को तो बचपन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरी तो आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चले गए आंखें चेक कराने, फिर भी ज़बरदस्ती, अरे तो क्या हो गया, करा ले चेक, ठीक है। तो ज़बरदस्ती मेरा भाई ही मेरे को लेकर गया और आगे चेक कराई, तो पता चला दोनों आंखों में गड़बड़ हो रखी है, ठीक है। और वो कितना होता है, वो 0.25 या पता नहीं 0.75 जो है, आई साइड को डैमेज हो रखी है पूरी। तो आई साइड डैमेज हो रखी है क्यों? क्योंकि वो 2021 का जो टाइम था, वो टाइम पीरियड कौन सा था, जब हम लगातार ऑनलाइन आप ये देखिए, अभी तो आप लोग ऑफलाइन दिखाई दे रहे हो, तब तो ऑनलाइन ही चली जा रही थी क्लासेस, तो हम तो लैपटॉप में ही घुसे रहते थे, ठीक है ना, हर वक्त यही रहती थी नज़र, हाँ भैया आया समझ में कि नहीं, है ना, ऐसे ही करते रहते थे। तो उसमें क्या हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने अपनी आंखों का नंबर ही चेक नहीं करवाया, तो उन्होंने बोला कि ये आप चश्मा लगा लो, और चश्मा लगाने के बाद आप कल ही बता देना आपका सर दर्द दूर हुआ कि नहीं हुआ। चश्मा बनवाया, लगवाया, सर दर्द दूर हो गया। मैं गया उसके पास, मैंने कहा ये इधर ही होम ऑप्टिकल्स VIP मॉल, मैं गया उसके पास, मैंने कहा भैया तो मुझे ठीक लग रहा है मेरे को। तो कहने लगे इसको लगभग 15-20 दिन लगा लो, उसके बाद आकर फिर आंखें चेक करा लेना, अरे आंखें बिगड़ने से बच जाएंगी। ऐसा ही हुआ, 15-20 दिन तो नहीं, मुझे मज़ा आने लगा चश्मा लगाने। तो मैंने कहा कि यार चश्मा लगाएंगे, थोड़ा पढ़े लिखे लगते हैं चश्मा लगाने में, पढ़ने लिखने वाला इंसान, तो स्टाइलिश हो जाते हैं एकदम। तो वो चश्मा लगा लिया। अब वो उसमें भी उसने वो कौन सा वो एंटी ग्लेयर वाला फैब्रिक वो उसमें डाल दिया, तो थोड़ा और अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो फिर जो है महीना भर गुजर गया, फिर मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं, आंखों से क्यों खिलवाड़ करना, क्या पता ठीक हो गई वहाँ पे। तो मैं गया, उसने कहा अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, अब इस चश्मे को पैक करके रख दो, दोबारा कभी लगने लगे उसी तरीके का सर दर्द, अब आपको पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, तो कह रहे दोबारा आकर चेक करा लेना, ज़बरदस्ती मत पहनना चश्मा। तो अगर ठीक है आगे तो ज़बरदस्ती मत पहनो। और कई बार क्या है ना कि ये शायद हो सकता है साल भर पहले या 2 साल पहले बनवाया हो चश्मा, 6 महीने हो गए। है ना, तो कई बार क्या होता है इनके लेंसेज भी घिसने लगते हैं, तो उससे भी आंखों पर और एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है। आपने लगाया है फ़ायदे के लिए, पता चला ये नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए टाइम टू टाइम, आपकी आंखें आंखों से ही दुनिया है, तो इसको आप टाइम टू टाइम चेक करो। पुतली के अंदर रहती है क्या? सर कुछ डॉक्टर माना पुतली कर अच्छा। डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ पढ़ते समय या टीवी देखते समय लगाना, 24 घंटे बंद करना। तो पर तुम्हें तो 24 घंटे लगाने की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो हमेशा आंखों के सामने रहते हैं। तो टीवी देखते समय का मतलब क्या है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD स्क्रीन है ना, वो टीवी की भी होती है, मोबाइल की भी होती है, सर आज आप स्क्रीन टाइम चेक करवा कर जाऊंगी मैं। ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अब क्या अरेंजमेंट करा गया, तो ये कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। आप ये देखिएगा कि ये लेंस तो देखिए ख़राब हो गया, चलो मायोपिया हो गया, अब ये लेंस तो मान लो ख़राब हो गया। तो जब ये लेंस ख़राब हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने कहा कि चलो भाई अब हमें इस ख़राब लेंस से ही काम चलाना है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए कि हम देख सकें। तो क्या हुआ कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, अब जो तीसरा वाला डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हम देखना चाहते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को, और जितनी दूर का हो हम उतना देखना चाहते हैं। तो हम एक अच्छा सा चश्मा बनाना चाहते हैं, एक अच्छी सी साइट हम चाहते हैं कि हमको भी नॉर्मली जैसे लोग देखते हैं वैसे हम भी देख सकें। तो देखिएगा,
ये कॉन्केव लेंस लगा दिया हमने इसके आगे, ठीक है। अच्छा कॉन्केव लेंस क्यों लगा रहे हैं? कॉन्केव लेंस इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो, यानी कि जो सिकुड़ रही है लाइट रेज, जुड़ रही है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा फैला दो, तो वो जो है ना इमेज जो यहाँ आकर बढ़ रही है वो उसको आगे फेंक देगा, थोड़ा सा इमेज आगे बढ़ने लगेगी, है ना। तो क्या होगा, ये हमने ऐसे कर दिया, अब लाइट रेज आ रही है इंफिनिटी से, एक मिनट रुकिए जरा, मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर अब हुआ क्या, ये लेंस थोड़ा सा मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, जो सीधी लाइट पे जा रही थी उसको थोड़ा सा फैला दिया, सीधी लाइट रे को थोड़ा सा फैला दिया, और जब उसको लाइट रे को फैला दिया, अब ये तो बिगड़ा हुआ है लेंस, यानी कि इसकी तो हाई कन्वर्जिंग पावर है, तो एकदम से मिलाएगा उसको, तो वही मिला दे, हमने पहले ही वो गैप जो है बढ़ा दिया। जब उसने गैप बढ़ा दिया है तो वो उसको फटाफट कन्वर्ज करेगा भी, तो भी वो कन्वर्ज करके कहाँ बनेगी, इमेज रेटिना पर बन जाएगी। अब हम ये कहते हैं कि जो ये लाइट रे इसने ऐसी फैलाई है, इसको पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करो, ऐसे ये ऐसे जो है स्ट्रेट लाइन में ऐसे extend- हाँ? ये इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट की इमेज है, और इस इमेज की इमेज रेटिना पर बन रही है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये है पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पहले तो इसको लिखो, पैरेलल रेज फ्रॉम distant object at infinity फिर ये है f यानी कि फार पॉइंट ऑफ दिस डैमेज्ड आई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट कैपिटल F virtual image formed at capital F, इधर लिखेंगे ये जो थोड़ा सा फैला दिया है रेज को, इसको लिखिएगा कि रेज आर फर्स्ट डाइवर्स्ड बाय कॉन्केव लेंस, रेज आर फर्स्ट डाइवर्स्ड बाय कॉन्केव लेंस, ये हो गया। अच्छा फिर है यहाँ पर लिखें कॉन्केव लेंस टू करेक्ट मायोपिया, लिख दीजिए कॉन्केव लेंस करेक्ट मायोपिया, यहाँ लिखिए आई इमेज formed on the retina, image is formed on the retina, ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर फार पॉइंट बिगड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इमेज वर्चुअल इमेज, एक नकली इमेज यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। और
और जो है फिर आप क्या करेंगे कि इस इमेज की इमेज हमारे रेटिना पर बनेगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जो चीज़ दूर है वो दूर वाली चीज़ थोड़ी सी अपने आप नज़दीक आ जाती है और फिर हम ये कहते हैं वर्चुअली, यानी कि नकली तरीके से वो आगे आ जाती है और हम कहते हैं कि हाँ वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है सर जी। सर,